देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, जीवन दायिनी गंगा, पाप हारिणी गंगा, मोक्ष प्रदायिनी गंगा। गंगा भारतीय सभ्यता और प्राचीन संस्कृति की अविरल धारा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2014 में नमामि गंगे मिशन जैसी मेगा परियोजना लॉन्च की। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जब संकल्प दृढ़ हो और इरादे नेक हो तो चमत्कार भी होते हैं। देखना हो तो रुक कीजिए उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का। नमामि गंगे मिशन के तहत सिर्फ गंगा ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए कासगंज में जो काम हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली कासगंज में तीर्थ नगरी सौरों पौराणिक विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रेरणा से जिलाधिकारी कासगंज श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने गंगा नदी के पूरे इलाके के पर्यावरण और वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्यक्रम तैयार किया। शुरुआत हुई गंगा के किनारे फैले अतिक्रमण हटाने से और उसके आसपास बसे 34 गांव में जन जागरण अभियान चलाने से। घर घर कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई। विद्यालयों में सौंदर्यीकरण करवाकर छात्रों को गंगा को साफ रखने के लिए प्रेरित किया और गंगा आरती के लिए गांव में चबूतरों का निर्माण कराया। गंगा किनारे बसे 34 ग्राम में लगभग 1700 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 2500 से अधिक किसानों के 85 समूहों को प्रशिक्षित करके जैविक खेती कराई जा रही है। गंगा किनारे चरने वाले 2100 गौवंश के लिए 14 गौशाला बनवाई। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कीटनाशकों से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा गौ आधारित जैविक खेती की मुहिम चलाई है, जिनमें जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाकर जैविक खेती के लिए काम में लाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ काफ़ी गायें लोग दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, वो घूमती थीं और लोगों का नुकसान करती थीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से, उनके आदेश से हमारे जनपद में 15 गौशालाएं विकसित की गई हैं। हमारी गौशालाएं बहुत ही आधुनिक हैं और जो हमारे गौवंश हैं उनके रखरखाव के, उनके चारी की व्यवस्था नित्य मैं स्वयं मॉनिटर करता हूँ। प्रतिदिन हमारी गौशालाओं में हमारे डॉक्टर्स जाते हैं। हमारे जनपद में लगभग 3000 गायें हमारी गौशालाओं में संरक्षित हैं। फिर शुरू हुआ नदी का सुरक्षा तंत्र विकसित करने का काम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने शुरुआत की गंगा वन की। करीब 65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले इस वन में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह ने स्थापना की भागीरथी वन की। 298 हेक्टेयर में फैले भागीरथी वन में विभिन्न प्रजातियों के 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। इरादा इस इलाके को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विकसित करने का है। जड़ी बूटियों का विशेष वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन के जरिए गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे द्वारा और हमारे प्रशासन के जो उच्च अधिकारियों के प्रयास द्वारा ये सारी ज़मीन को खाली करवाया गया। लगभग 300 हेक्टेयर ज़मीन इस गंगा वन के लिए, जो भगीरथ वन जिसको नाम दिया गया, उसके लिए हमने खाली करवाई। पूरे गांव वासियों द्वारा बहुत ही सहयोग दिया गया और उसी का नतीजा है कि हम लोग प्रशासन की मदद से और गांव वासियों की मदद से ये 350 हेक्टेयर में जो एक भगीरथ वन बना है उसको बनाने में कामयाब हो पाए हैं। जिला प्रशासन के साथ इसमें हमने विचार विमर्श किया तो यह पाया कि जो गंगा के किनारे कुछ ऐसी ज़मीन हैं जो गंगा जी के नाम से अभिलेखों में दर्ज हैं,
या ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, ऐसी ग्राम समाज की ज़मीनों को जिन पे अवैध रूप से कुछ लोग खेती कर रहे हैं, उनको समझा के उसको खाली करा जाए। ये मैं कहूँगा कि बड़ा अनूठा प्रयास है कि सबसे पहले हमने लगभग 100 हेक्टेयर का गंगा वन क्षेत्र खाली कराया। बहुत सारे किसान उस पर खेती कर रहे थे, बगैर किसी ज़्यादा विरोध के, बगैर किसी संघर्ष के, केवल हमारे समझाने से और जिला प्रशासन के समझाने से उन्होंने क्षेत्र को खाली किया और वहां पर हमने गंगा वन को स्थापित किया। कासगंज इलाके में बारिश कम होने की वजह से यहाँ के जल स्रोत सूख गए थे। कासगंज के जिलाधिकारी ने बीड़ा उठाया दशकों से लगभग विलुप्त हो चुकी बूढ़ी गंगा को पुनर्जीवित करने का। मनरेगा के तहत इस मिशन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। हम लोगों ने 118 किलोमीटर की जो हमारी बूढ़ी गंगा जी हैं, हमारे जनपद में पड़ती हैं, उनकी हम लोगों ने खुदाई की। किनारे किनारे हम लोगों ने वृक्षारोपण किए। आसपास के तालाबों को भी हम लोगों ने विकसित किया। इसके अलावा सीधे 1.5 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे सीधा लोगों को रोजगार मिला। 18,000 परिवार इससे सीधे लाभान्वित हुए। इसमें लगभग 600 NGO, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, विद्यालय, तमाम संस्थाएं लगभग 600 के आसपास इसमें इन्वॉल्व हुई। हमारे जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वह मंत्री, चाहे सांसद, चाहे विधायक, चाहे पार्टी का बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, स्वयं वहां जाकर अपने द्वारा फावड़े से उस गंगा को खोदने के बाद उसमें काम करने का प्रयास किया। यह प्रयास बहुत अच्छा रहा था और उसका परिणाम भी दिखाई दिया था। उसके बाद उस पर निरंतर काम चल रहा है। कई बार इसकी बैठकें हुई हैं, योजना बनी है कि उस पर कैसे काम किया जा सकता है। हम लोग भी उन्हीं योजनाओं में सहभागिता प्रकट करने के बाद काम करते हैं और वह काम आज भी चालू है। जिलाधिकारी आदरणीय चंद्र प्रकाश सिंह सर द्वारा जो गंगा वन और वृक्षारोपण के लिए जो स्थान चयनित किया गया है, और उसमें खास बात यह है जो गंगा किनारे के 60 गांव हैं, वो पूरे गंगा किनारे, पूरे जनपद की गंगा किनारे गांवों में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है, इसकी पूर्ति हो सके। ये अपने आप में अनूठा और अभिनव प्रयास है माननीय जिलाधिकारी महोदय का। इसके अलावा दरियावगंज झील जो लगभग 210 एकड़ में फैली हुई है, इस इलाके को गोखुर आर्द्र भूमि भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की वजह से अब यहाँ फिर से विदेशी पक्षी आने लगे हैं, जो पिछले 15 सालों से नहीं आ रहे थे। ऐसे 250 छोटे बड़े तालाबों में कुल मिलाकर 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अब मछली पालन कराया जा रहा है। यहाँ 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पटियाली तहसील में दरियावगंज झील है जो बूढ़ी गंगा के किनारे है। वहाँ 101 हेक्टेयर जो हमारी वेटलैंड पड़ी हुई थी, उस पर हम लोगों ने उसका विकास किया है, वृक्षारोपण कराया है। बताया जाता था कि पहले वहाँ काफ़ी विदेशी पक्षी आते थे, बाद में आना बंद हो गया था। हम लोगों के प्रयास से जब से उसको हम लोगों ने विकसित किया है, इस वर्ष काफ़ी विदेशी पक्षी आए हैं। गंगा और भागीरथी वन क्षेत्र विकसित होने से अब वर्षा की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे किसान बेहद खुश हैं। इसका सुखद परिणाम ये है कि जो इलाका अपराध के लिए माना जाता था, अब पूरी तरह अपराध मुक्त हो चुका है। मेरा अपना मानना है, नदियां भाग्य रेखा होती हैं हमारे जीवन की, और नदियों के पुनरुद्धार से और उद्धार से ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। पर्यावरण संतुलित रहेगा, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, और ये नदियां हमको देती ही हैं, हमसे कुछ लेती नहीं हैं। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनको संजो के रखें, उन्हें साफ सुथरा रखें, निर्मल रखें, अविरल रखें। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की सोच और दृढ़ संकल्प का नतीजा आज सामने है। जो इलाका सिर्फ अपनी पौराणिक विरासत की वजह से जाना जाता था, वो अब धार्मिक, सांस्कृतिक और जैविक विविधता का एकमात्र सर्किट बन चुका है। कासगंज जिला प्रशासन ने नमामि गंगे मिशन को आधार बनाकर न सिर्फ पूरे जिले का कायाकल्प कर दिया है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।